नेहा को यह देखकर राहत मिली कि राघव ठीक है और उसने धीरे धीरे पतंग की डोरी छोड़ दी, जिससे पतंग धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। जब विशाल पतंग लगभग 1000 मीटर ऊपर हवा में पहुंची तो वह हवा में एक हथेली के आकार के बिंदु से अधिक कुछ नहीं रह गई। नेहा का दिल जोर से धड़क रहा था। अगर राघव उस ऊंचाई से चट्टानी पहाड़ पर गिरता तो उसका शक्तिशाली भौतिक शरीर भी चकनाचूर हो जाता। अचानक बिजली का एक बोल्ट सीधे राघव पर फिर से गिरा। एक शक्तिशाली वज्रपात भी तार से नीचे की ओर प्रवाहित हुआ। उसने तुरंत महसूस किया कि उसका शरीर सुन्न हो गया है। एक पल के लिए उसके हाथ में संवेदना खत्म हो गई और डोरी तेजी से बाहर निकलने लगी, जिससे वह बुरी तरह डर गई। उसने जल्दी से उसे फिर से पकड़ लिया। इतनी दूर से भी थंडर फोर्स अभी भी बहुत शक्तिशाली था। जब उसने सोचा कि राघव की स्थिति में यह कितना शक्तिशाली होगा तो वह भयभीत हो गई। राघव, क्या तुम ठीक हो? वह चिल्लाई। ऐसा इसलिए क्योंकि वह नहीं देख पा रही थी कि वह पतंग के शीर्ष पर कैसे था। अभी भी ठीक हूं। राघव का शरीर कांप रहा था। यह डर से नहीं था, बल्कि उस वज्रपात से था जो उसके शरीर में बेतहाशा तबाही मचा रहा था। वह ऐसे कांप रहा था जैसे उसे द्वारा पड़ रहा हो। इस बार थंडर फोर्स और भी ज्यादा उन्मत्त था। अगर कोई और होता तो सीधे जलकर राख हो जाता। वह खुश था कि उसने इस पतंग के लिए जादुई जानवरों की हड्डियां और खालें इकट्ठी कर ली थीं। थंडर फोर्स का उन पर ज्यादा असर नहीं होगा और इसलिए वह बिना किसी चिंता के यहां लंबे समय तक रह सकेगा। राघव वहां 1/4 घंटे तक रुके और अंततः उस वज्रबल को परिष्कृत किया, जिससे उनके शरीर में वज्रबल की मात्रा बढ़ गई। मुझे थोड़ा ऊपर ले आओ। जैसे जैसे पतंग धीरे धीरे ऊपर बढ़ती गई, राघव के बिजली गिरने की संभावना बढ़ती गई। औसतन बिजली गिरने के बीच का समय एक अगरबत्ती के बराबर था। यहां का भूभाग बहुत ही खास था। यहां काले गरजते बादल इकट्ठा होते थे और कभी नहीं बिखरते थे। जब भी गरजने वाली शक्ति एक निश्चित स्तर तक जमा होती थी तो वह जमीन पर टूट पड़ती थी। यही कारण था कि पहाड़ की चोटी पूरी तरह से नंगी थी। इस पर पहले भी अनगिनत बार बिजली गिर चुकी थी। चूंकि राघव जानबूझकर बिजली को अपनी ओर खींच रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से उस पर बिजली गिरना आसान था। जमीन पर नेहा ने देखा कि राघव पर कई बार वार किया गया। उसके बाल हेजहॉग की तरह खड़े हो गए थे, लेकिन उसे कोई चोट नहीं लगी थी। तभी वह थोड़ा शांत हुई। अंदर ही अंदर उसने आह भरी कि राघव वाकई एक राक्षस था, लेकिन वह एक पागल भी था। वह हर तरह के पागलपन भरे विचार सोच सकता था। उससे भी ज्यादा पागलपन की बात यह थी कि वह उन पागलपन भरे विचारों पर अमल भी करता था। उसने पहले ही यह समझ लिया था कि बिजली से प्रभावित होने से कैसे बचा जाए। जैसे ही राघव के सिर पर रोशनी दिखाई दी, उसने डोरी छोड़ दी। जैसे ही बिजली गिरी, वह कुछ सेकंड से भी कम समय में उसे फिर से पकड़ सकती थी। प्राकृतिक वज्रबल जल्दी आया, लेकिन यह जल्दी ही चला भी गया। इस तरह नेहा को वज्रबल से प्रभावित होने की जरूरत नहीं पड़ी। यद्यपि नीचे की ओर प्रेषित वज्र शक्ति बहुत कमजोर थी, फिर भी उसके कमजोर शरीर के कारण उसे सहन करना उसके लिए अत्यंत कठिन होता। अब जब उसे लय का पता चल गया था तो उसके लिए बिजली के हमलों से बचना बहुत आसान हो गया। ऊपर हवा में राघव लगातार वज्र शक्ति को अवशोषित कर रहा था। वह महसूस कर सकता था कि वज्र शक्ति के प्रभाव से उसका शरीर धीरे धीरे मजबूत हो रहा है। उसके शरीर की हर कोशिका मजबूत होती जा रही थी। उसके शरीर की थोड़ी बहुत अशुद्धियां वज्र शक्ति द्वारा बाहर निकल रही थीं। वज्र शक्ति वास्तव में भौतिक शरीर को मजबूत कर सकती है। इस खोज से राघव बहुत खुश हुआ। तो क्या वह धीरे धीरे अपने शरीर को और अधिक मजबूत नहीं बना पाएगा? उसका मूल लक्ष्य केवल भविष्य में स्वर्गीय दंड के लिए अपने शरीर की बिजली प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाना था, लेकिन उसने अन्य लाभ प्राप्त करने की भी उम्मीद नहीं की थी। साथ ही उसने यह भी देखा कि थंडर फोर्स की मजबूती के कारण उसके खून का सुनहरा रंग धीरे धीरे बढ़ रहा था। उस विशेष खोज ने उसे खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया था। उसने अनजाने में अपनी साधना का आधार बढ़ाने का एक नया तरीका खोज लिया था। जब वह रक्त संघनन के 10वें स्वर्गीय चरण में आगे बढ़ गया तो उसके रक्त में सुनहरे कण प्रकट हो गए। वे सुनहरे कण अत्यंत विरल थे,
लेकिन राघव यह महसूस कर सकता था कि उन कणों में एक भयानक ऊर्जा निहित थी। अब वज्र शक्ति की सहायता से वे स्वर्ण कण धीरे धीरे बढ़ रहे थे। राघव का दिल खुशी से उछल पड़ा। अब वह जादुई जानवर के सार रक्त को अवशोषित किए बिना भी जल्दी से साधना कर सकता था। तीसरे दर्जे का जादुई जानवर सार रक्त अब राघव के लिए लगभग बेकार हो चुका था। इसके साथ उसकी साधना की गति नगण्य थी। अब अपने खून में सुनहरे कणों को बढ़ता देख राघव अचानक खड़ा हो गया और गरज कर बोला, मुझे और बिजली दो। अचानक आसमान में छाए विशाल काले बादल भंवर में बदल गए और दर्जनों बिजली के कड़कते गोले राघव पर टूट पड़े। सावधान राघव! नेहा का चेहरा पीला पड़ गया। कुछ समय पहले ही राघव गरजते बादलों के ठीक बगल में तैर चुका था। राघव की उपस्थिति ने तुरंत ही आसपास की सारी बिजली को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। धमाका! राघव की पतंग राख में बदल गई, जबकि नेहा को भयानक वज्र शक्ति ने उड़ा दिया। राघव! नेहा ने चौंक कर चीखते हुए आसमान की ओर देखा और भयभीत हो गई। पतंग पहले ही राख में बदल चुकी थी और राघव टूटते हुए तारे की तरह नीचे गिर रहा था। 3000 मीटर से भी ज्यादा ऊंचाई से चट्टान पर गिरने से राघव की मौत हो जाती। नेहा उसे बचाने के लिए बेताब होकर दौड़ी, लेकिन जब राघव जमीन से कुछ 100 मीटर दूर था तो उसने अचानक एक बड़ा छाता निकाल लिया। छाता खोलते ही राघव की गति तुरंत धीमी हो गई, लेकिन भारी बल के कारण छाता सीधे गिर गया। एक बार फिर गिरते हुए जब वह 30 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा तो उसने दूसरा छाता निकाला और फिर से अपनी गति धीमी कर ली। अतएव अंत में जमीन पर उसका प्रभाव वैसा ही था जैसे कि वह 20 मीटर से भी कम ऊंचाई से गिरा हो। नेहा चौंक गई और राहत महसूस की। उसने वास्तव में नहीं सोचा था कि राघव इतना होशियार होगा और उसने बैक प्लान की व्यवस्था कर ली थी, लेकिन उस ऊंचाई से गिरने पर निश्चित रूप से कुछ चोट लग सकती थी, इसलिए वह जल्दी से उसे सहारा देने के लिए दौड़ी। आह! नेहा ने अभी उसे छुआ ही था कि अचानक एक भयानक वज्र शक्ति ने उस पर हमला कर दिया। तभी उसे यह एहसास हुआ कि राघव बिजली की चपेट में आ गया है। उसकी त्वचा कोयले की तरह काली हो गई थी और कभी कभी बिजली के विस्फोटक आर्क बाहर निकल आते थे। यह बदमाश, क्या यह पागल है? नेहा को शायद यह ठीक से पता न हो कि राघव क्या कर रहा था, लेकिन एक राक्षस श्रेणी विशेषज्ञ के रूप में वह उसके शरीर के भीतर एक भयानक उन्मत्त वज्र शक्ति को महसूस कर सकती थी। वह बता सकती थी कि उसने उस वज्र शक्ति को अपने शरीर में कसकर बंद कर रखा था। वह स्पष्ट रूप से उसे अपने शरीर में बनाए रखने के लिए भयंकर संघर्ष कर रहा था। वह वास्तव में अपने शरीर को थंडर फोर्स को अंदर रखने के लिए जेल के रूप में उपयोग कर रहा था। यह बहुत पागलपन था। उसने तुरंत यह भी महसूस किया कि जब राघव पर दर्जनों वज्रपात हुए थे तो उसने उनका बिल्कुल भी प्रतिरोध नहीं किया था, बल्कि जानबूझकर उन्हें अपने शरीर में खींच लिया था। बस यही सोचकर वह सिहर उठी। आखिर राघव किस तरह का राक्षस था? वह वज्र शक्ति जो उसके पूरे शरीर में व्याप्त थी, एक टेंडन परिवर्तन विशेषज्ञ को राख में बदल सकती थी, लेकिन राघव वास्तव में उसे अपने शरीर में फंसाना और बढ़ाना चाहता था। हालांकि राघव जमीन पर पूरी तरह से निश्चल था, लेकिन नेहा अभी भी बहुत चिंतित नहीं था। राघव की आध्यात्मिक शक्ति अभी भी उसके शरीर में वज्रपात को दबाने का जोरदार प्रयास कर रही थी। कई बार ऐसा हुआ कि वह वज्र शक्ति ज्वालामुखी की तरह फटने ही वाली थी, लेकिन राघव ने उसे पीछे धकेल दिया। उन पलों ने उसे काफी परेशान कर दिया। अगर वह उस विस्फोट को रोक नहीं पाता तो राघव के पास एक भी लाश नहीं बचती। वह व्यावहारिक रूप से अपनी जिंदगी के साथ जुआ खेल रहा था और फिर भी वह उसकी मदद करने की हिम्मत नहीं कर पाई। उसके लिए कुछ भी करना उसके लिए संभव नहीं था और वास्तव में वह उसे परेशान कर सकती थी। वह केवल असहाय होकर देख सकती थी। पागल, पागल, वह निश्चित रूप से पागल है। नेहा ने गुस्से में यह बात दोहराई, जबकि वज्र शक्ति ने उसके शरीर को जलाकर काला कर दिया था। वह क्रोधित और व्यथित दोनों थी। वह उसके अतीत के बारे में सोचती रही और आहें भरती रही। वह वास्तव में कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि राघव ने उसके लिए क्या क्या सहा होगा ताकि वह अपनी जान जोखिम में डालकर इस तरह की खेती कर सके। वह स्पष्ट रूप से पहले से ही काफी मजबूत था,
रक्त संघनन साधना आधार के साथ वह विभिन्न क्षेत्रों में लड़ने में सक्षम था, यहां तक कि उनमें से सबसे मजबूत मनोज को हराने में भी सक्षम था। उसे और क्या चाहिए था? अचानक राघव ने खून की उल्टी कर दी। उसके शरीर में बिजली की शक्ति और भी अधिक बढ़ गई थी, जिससे वह घायल हो गया था। राघव, बस इसे छोड़ दो। नेहा खुद को रोक नहीं पाई। जब तक वह अपने शरीर से थंडर फोर्स को बाहर निकाल देगा, वह पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। राघव ने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपना सिर हिलाया। उसकी आंखें अभी भी कसकर बंद थीं। इतने सारे मोटे सुअरों को पकड़ना ही उसके लिए बहुत मुश्किल था। अगर उसने उन्हें ठीक से नहीं मारा तो यह वाकई उस पतंग के लायक नहीं होगा जिसे उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। लेकिन इस बार वहां सचमुच बहुत सारे मोटे सुअर थे। वह उन्हें पहले की तरह एक एक करके संभाल नहीं सकता था। इतने सारे लोगों से घिरे रहना उसके लिए वाकई बहुत मुश्किल था। कई बार राघव ने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन वह फिर भी तैयार नहीं था। वह इस सुअर को यूं ही उड़ जाने कैसे दे सकता था? यह निश्चित रूप से उसकी शैली नहीं थी, लेकिन वह उन सभी को एक साथ परिष्कृत भी नहीं कर सकता था, क्योंकि यह नया वज्रबल पहले ही उसके शरीर में विद्यमान वज्रबल को पार कर चुका था। एक भेड़िया एक साथ 1 दर्जन सुअरों को नहीं खा सकता। यह इसलिए भी जरूरी था क्योंकि सुअर भी जवाबी हमला करना जानते थे। इसलिए राघव सिर्फ अपनी आध्यात्मिक शक्ति का इस्तेमाल करके पागल वज्रबल को दबा सकता था, लेकिन उसे भी यकीन नहीं था कि वह इतनी वज्रबल को दबा पाएगा। उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति उसके अंदर से बाहर निकली, जिसने वज्र शक्ति को पूरी क्षमता से दबा दिया। दोनों के बीच उसके शरीर के अंदर भयंकर संघर्ष शुरू हो गया। यह तरीका वाकई पागलपन भरा था, लेकिन शायद दुनिया में एकमात्र व्यक्ति जिसके पास इस पागलपन भरे विचार को अपनाने का मौका था, वह था राघव। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका शरीर इतना शक्तिशाली हो और आत्मा इतनी असामान्य हो। आमतौर पर जिन लोगों की आत्मा शक्तिशाली होती है, उनके शरीर नेहा की तरह कमजोर होते हैं। जहां तक उन लोगों की बात है जिनके पास शक्तिशाली भौतिक शरीर है, उनकी आध्यात्मिक शक्ति में बहुत कमी होगी। मनोज इसका एक बेहतरीन उदाहरण था। स्थानिक वलय का उपयोग करने के अलावा उनकी आध्यात्मिक शक्ति किसी और काम को करने में असमर्थ थी, लेकिन राघव में दोनों गुण थे। अगर उसने अभी भी थोड़ा सा भी परीक्षण नहीं किया तो वह वास्तव में राघव नहीं होगा। मजबूत होने के लिए वह कुछ भी करने को तैयार होगा, अन्यथा वह अपने अतीत का पता कैसे लगा सकता था? उसे न्याय कैसे मिलेगा? वह बदला कैसे ले सकता था? दबा जाओ! राघव अंदर से दहाड़ उठा। उसकी आखिरी आध्यात्मिक शक्ति ने 1,00,000 पाउंड के दबाव से वज्रपात को दबा दिया। नेहा ने चिंतित होकर राघव को देखा। वह वज्र शक्ति कई बार लगभग फूट पड़ी थी, जिससे उसका दिल जोर से धड़कने लगा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, थंडर फोर्स की विद्रोही इच्छा शक्ति धीरे धीरे राघव की आध्यात्मिक शक्ति से नष्ट हो गई। दुर्भाग्य से राघव की हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। एक ही समय में इतनी अधिक बिजली को दबाने से वह लगभग थक कर मर गया। एक लंबी लड़ाई के बाद अंततः गतिरोध टूट गया। राघव का फायदा यह था कि उसकी आध्यात्मिक शक्ति समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन इस वज्र शक्ति को कोई और मजबूती नहीं मिली। पूरे 3 दिनों के बाद राघव ने आखिरकार नेहा को एक सबक सिखाया। दृढ़ता हमेशा जीतती है। उन 3 दिनों में राघव ने आखिरकार थंडर फोर्स के भीतर की निडर इच्छा शक्ति को खत्म कर दिया था, ताकि वह अब उसका विरोध न कर सके। लेकिन राघव पहले से ही पूरी तरह से थक चुका था और उसके पास इस समय उसे निखारने की ऊर्जा नहीं थी। स्वस्थ होने और थंडर फोर्स को परिष्कृत करने से पहले उन्होंने पूरा दिन आराम किया, क्योंकि अब कोई प्रतिरोध नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे भेड़ियों का एक समूह भेड़ों में बदल गया हो। अब राघव ने अपने पिछले थंडर फोर्स का इस्तेमाल करके इस नए थंडर फोर्स को आसानी से खा लिया, जिससे उसका खुद का थंडर फोर्स बढ़ गया। राघव ने तुरंत ही अपने पिछले थंडर फोर्स से 10 गुना अधिक नियंत्रण हासिल कर लिया। उसे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि उसके रक्त में सुनहरे कण बढ़ गए थे। उसके रक्त में कुछ धुंधले ऋण भी दिखाई देने लगे थे। वे ऋण अत्यंत सूक्ष्म और कमजोर थे, लेकिन वे निश्चित रूप से एक प्रकार के ऋण ही थे।
अपने रक्त में उन रूणों से जुड़ते ही उसका चेहरा तुरंत आनंद से भर गया। क्या हुआ? जब नेहा ने देखा कि राघव ने आखिरकार अपनी आंखें खोली हैं तो वह डर गई। हा हा हा, मुझे सचमुच सोना मिल गया है। राघव ने नेहा को गले लगाया और पागलों की तरह घूम गया। वह अपनी उत्तेजना को नियंत्रित करने में असमर्थ था। अय्या, बदमाश, दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। राघव ने जब नेहा को गले लगाया तो उसका दिल जोर से धड़क उठा। उसका लाल चेहरा ऐसा लग रहा था मानो उसमें से खून टपकने वाला है। उसे गर्मजोशी, शर्म और साथ ही थोड़ा गुस्सा भी महसूस हुआ। राघव ने उसे जाने दिया और अजीब तरीके से माफी मांगी। माफ करना, मैं खुद को भूल गया। नेहा का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया था और वह उसकी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। ऐसा नहीं था कि वह कह सकती थी कि सब ठीक है, क्योंकि क्या इससे उसे दूसरी बार ऐसा करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलेगा? क्या हो रहा है? तुम इतनी उत्साहित क्यों हो? नेहा ने खुद को शांत रखने का नाटक करते हुए शांत रहने के लिए मजबूर किया। हे, चलो मैं तुम्हें कुछ अच्छा दिखाता हूं। भन भनाना। राघव ने अपना हाथ खोला और एक वज्रपात वाला भाला दिखाई दिया। बिजली ने उसे ढक लिया था और साथ ही हल्की हल्की रूणियां भी थीं और वह बिल्कुल असली ठोस भाले जैसा लग रहा था। भाले से गड़गड़ाहट जैसी आवाज आई और उसके साथ एक भयानक विनाशकारी इच्छा भी आई, जिससे नेहा को डर कर एक कदम पीछे हटना पड़ा। जब उसने राघव के हाथ में थंडर फोर्स भाले को देखा तो उसकी शर्मीली अभिव्यक्ति सदमे में बदल गई। यह वज्र शक्ति है, राघव ने हंसते हुए कहा। हां, यह वही प्राकृतिक थंडर फोर्स है जिसे मैंने छीना था। इस बार मुझे वाकई फायदा हुआ। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन थंडर फोर्स का ऋण अब अपने आप मेरे खून में घुल जाता है। भविष्य में मेरे पास अपना खुद का थंडर फोर्स बीज होगा। हा हा हा। राघव, तुम वाकई कमाल हो। नेहा सच में उससे बहुत प्रभावित थी। उसने वास्तव में उत्साह में राघव को गले लगाने की पहल की। अय्या, दर्द हो रहा है, मुझे जाने दो। राघव ने नेहा के पिछले स्वर और भाव की नकल की। बदमाश, तुम सच में ठीक से बात करना नहीं जानते। नेहा तुरंत क्रोधित हो गई और उसने राघव को छोड़ दिया। उसने उसे एक लात मारी। राघव ने हंसते हुए उसकी लात को टाल दिया। यह सिर्फ एक मजाक था, इतना गुस्सा मत हो। यह थंडर फोर्स भविष्य में मेरी हत्या की चालों में से एक होगी। उसका उत्साह अभी भी कम नहीं हुआ था। अब जब वह अपने वज्रबल को नियंत्रित कर सकता था तो वह अपने शरीर को संयमित करने के लिए वज्रबल का उपयोग कर सकता था। हालांकि इस समय उसके शरीर में ऋण अभी भी भ्रूण अवस्था में थे। अगर वह चाहता था कि यह तेजी से आगे बढ़े तो उसे और भी अधिक थंडर फोर्स छीनने की जरूरत होगी। इस तरह से उसे भविष्य में स्वर्गीय दंडों के विरुद्ध बहुत अधिक गारंटी मिलेगी। इसके अलावा उसका वज्रबल उसके अपने साधना आधार को भी बढ़ाने में सक्षम होगा और एक शक्तिशाली हमलावर बल होगा। यह वास्तव में एक पत्थर से 3 पक्षियों को मारने जैसा था। उसके रक्त में उन ऋणों की उपस्थिति के कारण इसका अर्थ था कि वह अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को वज्र शक्ति में परिवर्तित कर सकता था। तो अब राघव के पास शक्तिशाली आक्रमण के रूप में उसकी ज्वाला ब्लेड, बिजली ब्लेड, स्प्लिट हेवेंस और उसका समृद्ध युद्ध कवच था। आखिरी 2 तो खास तौर पर चौंकाने वाले थे, लेकिन वे बहुत थका देने वाले भी थे। उनका समृद्धि स्टार वास्तव में पर्याप्त नहीं था। अब उसे समझ में आया कि असुरा सुथरा बॉडी आर्ट में 9 सितारों का निर्माण क्यों शामिल था। ऐसा इसलिए था क्योंकि ऊर्जा के इतने बड़े भंडार के बिना उस भयावह खपत दर को बनाए रखना असंभव था। वान, चलो कुछ मिशन करते हैं और कुछ अंक प्राप्त करते हैं, राघव ने कहा। अब उनके पास करने के लिए और कुछ नहीं था। उसके लिए सबसे अच्छा यही होगा कि वह कुछ मिशन पूरा करे और जितनी जल्दी हो सके एलियोथ पिल के अवयवों के लिए पर्याप्त अंक जुटाए। उसे उम्मीद थी कि वह जल्द से जल्द दूसरा सितारा बना लेगा। अन्यथा अगर वह अपने ट्रम्प कार्ड के साथ अस्थायी रूप से शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन इसे बनाए रखने का कोई तरीका नहीं है, तो यह पूरी तरह से बेकार होगा। इसलिए इस समय उसे लंबे समय तक लड़ने की अपनी क्षमता बढ़ाने की जरूरत थी। अगर मैं तुम्हारे सोचने का इंतजार करती तो वाकई बहुत देर हो जाती। मैंने बहुत पहले ही व्यवस्था कर ली है।
नेहा ने नाक सिकोड़ते हुए कहा। जब वह अचेत अवस्था में था तब उसने मठ के कार्य को पूरा करने के लिए लोगों को भेज दिया था। हालांकि इस बार हेवन अर्थ गुड को नंबर 1 स्थान दिया गया था, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वे हर एक मिशन पर एकाधिकार कर सके। उन्होंने लगभग 20% मिशन अपने नाम कर लिए, लेकिन 17 गुटों के बीच से 5वें मिशन पर कब्जा करना निश्चित रूप से एक बड़ा अनुपात था। इसके अलावा केवल 1 दर्जन दूसरे स्तर के मिशन ही उपलब्ध थे। बाकी सभी केवल तीसरे स्तर या चौथे स्तर के मिशन थे। चाहे कुछ भी हो, मठ किसी एक गुट को तुरंत सभी उपलब्ध अंक निगलने की अनुमति नहीं देगा। आखिरकार सभी को एक दूसरे के साथ संघर्ष और प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता थी। कम से कम निचले क्रम के गुटों के लिए कुछ तो बचा ही रहना चाहिए। नेहा ने उससे कहा था कि यदि प्रथम श्रेणी का गुट अपने सभी मिशन पूरे कर ले तो वे 2,70,000 अंक अर्जित कर सकेंगे। तब राघव भी चौंक गया था। वे अंक मूलतः मुफ्त थे, क्योंकि मिशन बिल्कुल भी मुश्किल नहीं थे। वे उन सभी को पूरा करने में सक्षम थे। मिशन को पूरा करने के लिए इतने लोगों की जरूरत नहीं थी और इसलिए नेहा ने पहले से ही सब कुछ व्यवस्थित कर दिया था। वान, मुझे लगता है कि शुभम, विनायक और शिवांश भरोसेमंद लोग हैं। मैं उन्हें अपने साथ शामिल करने के बारे में सोच रहा हूं, राघव ने कहा। राघव के निर्वासित होने के बाद भी उन तीनों ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा, भले ही इसके कारण उनकी रैंकिंग सबसे नीचे थी। राघव का भरोसा जीतने के लिए यह काफी था। मुझे समझ नहीं आया कि तुम्हारा क्या मतलब है, नेहा ने कहा। क्या वे सभी पहले से ही गठबंधन में नहीं थे? मेरा मतलब है कि हमें सबकी कमाई एक साथ रखनी चाहिए। हम अपनी सारी शक्ति बराबर बराबर जुटा लेंगे, राघव ने सुझाव दिया। नेहा चौंक गई। यह थोड़ा ज्यादा लापरवाही भरा है। बहन अनुराधा के पक्ष में कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर हमारे सभी 5 गुटों ने इस तरह का एक पूर्ण गठबंधन बनाया तो कुछ बुरा बहुत आसानी से हो सकता है। जितने ज्यादा लोग होंगे, एक परिवार बने रहना उतना ही मुश्किल होगा। अगर एक पक्ष असंतुष्ट हो जाए, अगर आलोचना या भेदभाव हो या कोई भी अन्याय हो, तो इसका बहुत बड़ा असर हो सकता है। अगर थोड़ी सी भी गलती हुई तो वे अंदर से ही टूट जाएंगे। अगर वे ऐसा करते तो उनके गठबंधन के टूटने की बहुत अधिक संभावना थी। नेहा को लगा कि लाभ के लिए जोखिम उठाना उचित नहीं है। मैं समझता हूं कि तुम क्या सोच रहे हो, लेकिन मेरा मानना है कि अपनी क्षमताओं के साथ वे अपने अधीनस्थों को नियंत्रित करने में सक्षम हैं। संघर्ष केवल विचारों के अपूरणीय मतभेदों के कारण उत्पन्न होगा, लेकिन अगर हर कोई हर दिन अपनी शक्ति को पागलपन की हद तक बढ़ता हुआ देखे तो क्या मतभेद कभी होंगे? राघव मुस्कुराया। आपका क्या मतलब है? मेरे पास हर किसी के साधना आधार को तेजी से बढ़ाने की क्षमता है। जब तक वे मुझ पर भरोसा करते हैं और मुझे उनके अंक इस्तेमाल करने देते हैं, मैं उनके गुट को अभूतपूर्व शक्ति स्तर तक बढ़ने दे सकता हूं, राघव ने आत्मविश्वास से कहा। नेहा को तुरंत एहसास हो गया कि राघव सभी की शक्ति बढ़ाने के लिए अपने अद्भुत कीमिया कौशल पर भरोसा करने वाला था। हालांकि मठ की औषधीय गोलियां बहुत महंगी थीं, लेकिन औषधीय तत्व स्वयं बहुत सस्ते थे। राघव की असामान्य शोधन सफलता दर के साथ वे सभी के अंक बचाने में सक्षम होंगे। इसके अलावा मैं मठ में मौजूद हर एक औषधीय गोली के फार्मूले को जानता हूं, साथ ही उन गोलियों के फार्मूले भी जानता हूं जिनके बारे में उन्हें भी नहीं पता, राघव मुस्कुराया। उसकी वैद्यराज की यादों में अनगिनत गोली के फार्मूले थे। जब तक उसके पास पर्याप्त औषधीय तत्व थे, वह कौन सी औषधीय गोली परिष्कृत नहीं कर सकता था। पर्याप्त औषधीय सामग्री के साथ सभी की साधना का आधार बढ़ाना सरल था। शुभम और उनके साथियों ने ऐसे मुश्किल समय में भी स्वर्ग पृथ्वी गुट का साथ दिया था। यह दिखाने के लिए काफी था कि वे सीधे सादे और ईमानदार लोग थे। राघव किसी पर भी एहसानमंद नहीं था, और चूंकि वे उसे अपना भाई मानते थे, इसलिए वह निश्चित रूप से उनके भरोसे को निराश नहीं करेगा। चूंकि सभी ने एक दूसरे पर भरोसा करने का निर्णय लिया है, इसलिए उन्हें हर अच्छे बुरे समय में एक दूसरे पर पूरी तरह से भरोसा करना चाहिए। ठीक है, तुम यह तय कर सकती हो। बहन अनुराधा की तरफ से कोई समस्या नहीं है,
लेकिन तुम्हें शुभम और उनके पास जाकर यह प्रस्ताव रखना होगा। नेहा ने सिर हिलाया। चूंकि राघव ने पहले ही फैसला कर लिया था, इसलिए वह उसका विरोध नहीं करेगी। वह वास्तव में राघव के इस तरह के काम की बहुत प्रशंसा करती थी। पुरुषों को ऐसा ही होना चाहिए, सीधा और ईमानदार, यह जानते हुए कि कब दयालुता और दुश्मनी का बदला चुकाना है। राघव की तुलना में मनोज, श्याम और गोपाल जैसे अन्य लोग बिल्कुल बेकार थे। ऐसे लोग तो पुरुष कहलाने के भी लायक नहीं थे। तुम्हारी हालत कैसी है? क्या तुम्हें और आराम की जरूरत है? नेहा ने चिंतित होकर पूछा, जब उसने देखा कि वह कितना थका हुआ था। यह कोई बड़ी बात नहीं है, चलो चलते हैं। लिटिल स्नो को वापस आ जाना चाहिए था। मैंने पहले ही एक आध्यात्मिक स्थान खोल लिया है और इसलिए मैं उसे ठीक से अपने साथ ला सकता हूं। इसके अलावा अगली प्रतियोगिता में हमारे पास एक और शक्तिशाली सहायक होगा। मैं देखना चाहता हूं कि क्या वह गंजा मनोज तब भी इतना घमंडी हो सकता है। राघव ने उच्च मनोबल के साथ कहा। नेहा ने हंसते हुए कहा, तुम इतने उत्साहित क्यों लग रहे हो? श्याम और गोपाल को तुमने कुत्तों की तरह पीटा और तुमने मनोज को भी हरा दिया। क्या तुम अभी भी संतुष्ट नहीं हो? छी, मैं इतनी अच्छी नहीं हूं। उन्होंने तुम्हें दुख से रुलाया और अर्जुन की हड्डियां तोड़ दी। मैं इसे ऐसे कैसे जाने दे सकती थी? मैंने कभी भी अच्छा इंसान होने का दावा नहीं किया। अगर कोई मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाता है तो मैं उन्हें इतनी कठोर कीमत चुकाऊंगा कि देखने वाला कोई भी व्यक्ति आगे कुछ सोचने की हिम्मत नहीं कर पाएगा, राघव ने कहा। नेहा ने जब यह सुना तो उसका दिल खुश हो गया। वह निश्चित रूप से उस कारण का हिस्सा थी जिसके कारण उसे निर्वासित किया गया था। सुरक्षित होने का एहसास निश्चित रूप से अच्छा था। चलो वापस चलते हैं। राघव मठ की दिशा में वापस चला गया। वह पहले थोड़ा आराम किए बिना और अधिक वज्रपात को अवशोषित नहीं कर सकता था। नेहा तुरंत उसके पीछे गई और उत्सुकता से पूछा, राघव, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे निर्वासन के दौरान तुम्हारे साथ क्या हुआ था? बताने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। नहीं, तुम्हें मुझे जरूर बताना होगा। अय्या, यह कुछ भी नहीं था। हर दिन यह सिर्फ शिकार करना, मांस खाना और खून पीना था। यह वास्तव में खूनी था और इसमें कोई दिलचस्पी वाली बात नहीं थी। चलो बस जल्दी करो और लिटिल स्नो को इंतजार न करने दो। राघव उन चीजों के बारे में सोचना नहीं चाहता था और उसे ऐसा भी नहीं लगा कि बात करने के लिए कुछ है। बस इसी तरह वह नेहा को इस पर्वत शिखर से दूर ले आया। जब राघव उस जगह पर वापस लौटा जिसे उसने चिन्हित किया था, तो उसके चेहरे पर भाव बदल गए। वह आगे बढ़ा और देखा कि वहां पूरी तरह से गंदगी फैली हुई थी। सैकड़ों मीटर का क्षेत्र पूरी तरह से समतल हो चुका था। जमीन में खाइयां और निशान खोदे गए थे। कुछ खाइयां तो 1 मील तक लंबी थीं। यहां निश्चित रूप से एक बड़ी लड़ाई हुई थी। नेहा इस भूमि की जांच करते हुए चौंक गई। राघव का चेहरा उदास हो गया। ऐसा लगता है कि लिटिल स्नो पर लोगों ने हमला किया है। उसने जमीन के उस हिस्से को रगड़ा जो गहरे लाल रंग का था। साफ था कि वह जगह खून से सना हुआ था। राघव को उस खून में लिटिल स्नो की खुशबू आ रही थी। इन निशानों से ऐसा लगता है कि कुछ निशान तलवार ऊर्जा द्वारा बनाए गए थे, न कि किसी जादुई जानवर द्वारा। लेकिन लिटिल स्नो पर हमला कौन करेगा? नेहा हैरान थी। यह जगह तकनीकी रूप से मठ की जमीन पर भी नहीं थी, इसलिए मठ के कोई भी विशेषज्ञ यहां नहीं आ सकते थे। और अगर यह मठ के लोग नहीं थे तो यह बाहरी लोग ही होंगे। लेकिन ज्वानतियान मठ के दसियों हजार मील के दायरे में कोई बस्तियां नहीं थीं। यहां कोई विदेशी विशेषज्ञ नहीं आ सकता था। इसके अलावा स्कारलेट फ्लेम स्नो वुल्फ तीसरे रैंक के जादुई जानवरों में एक अधिपति था। हालांकि लिटिल स्नो केवल शुरुआती तीसरे रैंक पर था, एक साधारण टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन विशेषज्ञ उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं करेगा। जो कोई भी लिटिल स्नो पर हमला करने की हिम्मत करता है, उसे कम से कम टेंडन ट्रांसफॉर्मेशन क्षेत्र के मध्य में होना चाहिए। राघव अंधेरे में कुछ कदम आगे बढ़ा और उसने खून के साथ साथ कुछ पैरों के निशान भी देखे। लिटिल स्नो पर हमला करने वाला एक व्यक्ति नहीं था, बल्कि 3 लोग थे। राघव ने उन पैरों के निशानों को देखकर अपने दांत पीस लिए। वह अब बहुत चिंतित था। छोटा स्नो दूसरों पर हमला करने की पहल नहीं करेगा, इसलिए सबसे अधिक संभावना है कि वह अब खतरे में पड़ गया था।
अचानक राघव 1 मील आगे बढ़ा और उसने देखा कि यहाँ एक बहुत बड़ा गड्ढा है। उस गड्ढे में भेड़िए के पंजों के कई निशान थे। लिटिल स्नो को यहीं पकड़ा गया था। उन्होंने उसे यहां तक लाने के लिए संभवतः जाल का इस्तेमाल किया था। राघव ने गहरी सांस ली, अपना संयम बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन वह ऐसा करने में असमर्थ था। उसकी आवाज कांपने लगी और उसकी हत्या की मंशा अनायास ही बढ़ने लगी। नेहा ने दिलासा देते हुए कहा, उन्होंने लिटिल स्नो को जिंदा पकड़ लिया है, जिसका मतलब है कि लिटिल स्नो की जान अभी खतरे में नहीं है। वे शायद लिटिल स्नो को सवारी के तौर पर चाहते हैं, इसलिए हमारे पास अभी भी समय है। राघव ने सिर हिलाया और ध्यान से निशानों की जांच की। यह 2 दिन पहले हुआ था। चलो चारों ओर खोज करते हैं और देखते हैं कि क्या हमें कोई और सुराग मिल सकता है। नेहा ने सिर हिलाया। वे दोनों पीछे छूटे किसी भी सुराग की तलाश में अलग हो गए। एक अगरबत्ती को जलने में जितना समय लगता है, उससे ज्यादा समय में वे दोनों 5 मील का क्षेत्र छान चुके थे। नेहा ने अपना सिर हिलाया, क्योंकि उसे कुछ नहीं मिला था। उन लोगों ने लिटिल स्नो को पकड़ने के बाद उसे ले जाने के लिए किसी अज्ञात उपकरण का इस्तेमाल किया था। पीछे कोई निशान नहीं छोड़ा गया था। क्या तुम्हें कुछ मिला? नेहा ने पूछा। राघव ने हाथ से इशारा करते हुए उसे कपड़े का एक टुकड़ा दिखाया। यह मठ के लोगों ने बनाया है। यह कानून लागू करने वाले व्यक्ति का है। नेहा चौंक गई। उस कपड़े की सावधानी पूर्वक जांच करने पर उसने देखा कि यह आस्तीन का फटा हुआ कफ था, जिस पर अभी भी कानून प्रवर्तन का प्रतीक चिन्ह लगा हुआ था। चलो चलें, मैं देखना चाहता हूं कि ऐसा करने की हिम्मत किसमें थी। राघव की हत्या की मंशा बढ़ गई थी। इस बार वह सच में क्रोधित था। लिटिल स्नो के खिलाफ उनकी योजना ने उसे खुद को चाकू मारे जाने से भी ज्यादा क्रोधित कर दिया। मठ में वापस आने के बाद वह सीधे अपनी अमर गुफा में लौट आए और वहां साधना कर रहे सभी शिष्यों को बुलाया। उसने उन सभी से पूछा कि उन्होंने क्या सुना या देखा था। उनमें से कई लोग पिछले कुछ दिनों में मठ से चले गए थे और उन्होंने कुछ अजीब हरकतें देखी होंगी। उन्होंने ये शुभम, विनायक और शिवांश से भी कहा कि वे अपने लोगों को जांच करने के लिए कहें। शायद उनके शिष्य जो बाहर मिशन पूरा कर रहे थे, उन्होंने कुछ देखा होगा। यह बात खास तौर पर उन शिष्यों के लिए सच थी जो मठ की सीमाओं पर गश्ती मिशन पूरा कर रहे थे। जब से लिटिल स्नो हथेली के आकार का हुआ था, तब से वह हमेशा उसके साथ था। वह उसके अपने बच्चे की तरह था और वह अपने साथ कुछ भी होने को स्वीकार करने में असमर्थ था। वरिष्ठ भाई राघव, बाहर कोई आपको ढूंढ रहा है। अचानक एक शिष्य पागलों की तरह दौड़ता हुआ आया। राघव खुश था। उसे लगा कि यह लिटिल स्नो की खबर है। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। तुम लोग इतने परेशान क्यों हो? मैं अपने भाई शर्मा से मिलना चाहता हूं, इसलिए मुझे मत रोको। हालांकि वह व्यक्ति जानबूझकर चिल्ला नहीं रहा था, लेकिन उसकी आवाज घंटी की तरह थी, जो लोगों के कान के पर्दे हिला रही थी। उस जानी पहचानी आवाज को सुनकर राघव बहुत खुश हुआ और जल्दी से अपनी अमर गुफा से बाहर निकल गया। उसने देखा कि 1 दर्जन से ज्यादा शिष्य एक व्यक्ति को रोकने की कोशिश कर रहे थे। वह व्यक्ति पहले से ही 3 मीटर से ज्यादा लंबा था और उसके शरीर पर बड़ी बड़ी मांसपेशियां उभरी हुई थीं, जिससे वह लोहे के टॉवर जैसा लग रहा था। साथ ही वह ज्वालामुखी की तरह भी था, जिसमें विस्फोटक शक्ति भरी हुई थी। उसकी पीठ पर नुकीली डंडी थी। उसका हैंडल किसी व्यक्ति की जांघ जितना मोटा था, जबकि सिर बैरल जितना चौड़ा था। वहां खड़े होकर वह अपनी अविश्वसनीय भव्यता के साथ किसी भयानक शैतान की तरह लग रहा था। हालांकि उसके सामने 1 दर्जन से ज्यादा शिष्य खड़े थे, लेकिन उनके चेहरे डर से पीले पड़ गए थे। नेहा भी डरी हुई थी। उसने पहली बार ऐसा भयानक दिखने वाला व्यक्ति देखा था। वह शाम से भी कम 1 सिर लंबा था। उसकी भुजाएं बैरल जितनी मोटी थीं। उसकी ऊर्जा चौंका देने वाली तरह से बाहर निकली। ऐसा लग रहा था जैसे कोई राक्षसी जानवर हो। सिद्धार्थ! राघव ने उस विशालकाय व्यक्ति को अविश्वास से देखा। वह और सिद्धार्थ बहुत समय से अलग हो चुके थे। राघव की आवाज सुनकर सिद्धार्थ तुरंत उसकी ओर मुड़ा। सिद्धार्थ खुशी से दहाड़ते हुए उस पर टूट पड़ा। इस बार सभी लोग बुरी तरह डर गए थे।
उन्हें लगा कि शायद राघव को कुचल दिया जाएगा, लेकिन राघव भी खुशी से पागल हो गया था और वह भी सिद्धार्थ के पास भागा। दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया। सिद्धार्थ रोने भी लगा। भाई शर्मा, मैंने आखिरकार तुम्हें फिर से पा लिया। अच्छा भाई, रोना मत। क्या हमने पहले ही नहीं कहा था कि चाहे हमारा कितना भी खून बह जाए हम कभी नहीं रोएंगे? हालांकि उसने यही कहा था, राघव भी लगभग आंसुओं से भर गया था। सिद्धार्थ उनके सगे भाई की तरह था। मठ में, जहां उसका कोई परिवार नहीं था, सिद्धार्थ को पाना और भी ज्यादा भावुक करने वाला था। सिद्धार्थ ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे और सरलता से कहा, ठीक है, सिद्धार्थ आपकी बात सुनेगा। कई महीनों तक अलग रहने के बाद भी सिद्धार्थ पहले की तरह ही सीधा सादा और सरल था। राघव ने चौंक कर उसके मोटे हाथ पर 2-3 बार थपथपाया। वर्तमान सिद्धार्थ हर जगह मोटा हो गया था। मांसपेशियां लगभग फटने जैसी लग रही थीं। उसकी ऊर्जा और खून ऐसा लग रहा था कि वे तीसरे दर्जे के जादुई जानवर से भी ज्यादा भयानक हो सकते हैं। सभी लोग चिंता मत करो, सिद्धार्थ मेरा भाई है। सभी लोग वापस वही कर सकते हैं जो आप कर रहे थे। राघव सिद्धार्थ को वापस उसकी अमर गुफा में ले आया। उसने सिद्धार्थ को नेहा और माधव से मिलवाया। वे दोनों बहुत ही बेचैन थे। सिद्धार्थ बहुत ही भयानक लग रहा था, जैसे कोई विशालकाय व्यक्ति शक्तिशाली दबाव दे रहा हो। उन्हें लगा जैसे उसके हाथ की एक लहर ही उन्हें कुचल देगी। लेकिन फिर यह देखकर कि वह कितना सरल और ईमानदार था, वे धीरे धीरे शांत हो गए। सिद्धार्थ, हाल ही में आप कैसे रहे हैं? राघव ने पूछा। जब वह मठ में पहुंचा था तो राघव ने महेंद्र से सिद्धार्थ के बारे में पूछा था। उस समय महेंद्र ने केवल इतना कहा था कि सिद्धार्थ किसी और के साथ बाहर गया था, लेकिन उसने हमेशा उसे यह बताने से इनकार कर दिया था कि वह कहां गया था। मैं वाकई बहुत अच्छा हूं। उस बूढ़े आदमी का अनुसरण करते हुए मैं हर दिन इतना खा सकता हूं कि मेरा पेट भर जाए। सिद्धार्थ ने बहुत संतुष्ट होकर अपना सिर खुजलाया। वह बूढ़ा आदमी कौन है? राघव ने पूछा। अय्या, मुझे याद है कि उसने मुझे बताया था कि उसे कुछ कहा जाता है, लेकिन मुझे याद नहीं है। उसने मुझे सिर्फ इतना कहा था कि उसे मास्टर कहूं। सिद्धार्थ ने अपना सिर हिलाया। तुम्हें औपचारिक रूप से गुरु मिल गया है। राघव उसके लिए खुश था। अगर कोई एल्डर उसका गुरु होता तो यह निश्चित रूप से सिद्धार्थ के लिए एक आशीर्वाद होता। एक शक्तिशाली बुजुर्ग के विशेष पोषण के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि वह अब इतना मजबूत था। यह वास्तव में एक मूर्ख की किस्मत का मामला था। नेहा और माधव दोनों चौंक गए। मठ के नियम सख्त थे और एक साधारण बुजुर्ग को शिष्यों को स्वीकार करने की अनुमति नहीं थी। इससे शिष्यों की प्रतियोगिता की निष्पक्षता टूट जाती। अगर कोई एल्डर किसी शिष्य को स्वीकार करना चाहता था तो उसे संप्रदाय के नेता की स्वीकृति की आवश्यकता होती थी। एल्डर द्वारा स्वीकार किए गए लोगों को प्रतियोगिताओं में भाग लेने की अनुमति नहीं थी और उन्हें केवल एल्डर द्वारा ही सहायता दी जाती थी। लेकिन इस आदमी को तो यह भी याद नहीं था कि उसके मालिक का नाम क्या था। वह वाकई एक चमत्कार था। नेहा और माधव दोनों के हाव भाव थोड़े अजीब हो गए। हाँ, बूढ़े आदमी ने कहा कि उसने मुझे औपचारिक रूप से अपना शिष्य स्वीकार कर लिया है और वह मुझे फिर कभी भूखा नहीं रहने देगा। वह वास्तव में मेरे साथ अच्छा व्यवहार करता है। हर दिन मैं तब तक खाता हूं जब तक मेरा पेट भर न जाए। सिद्धार्थ ने सिर हिलाया। नेहा ने बीच में बोलते हुए कहा, क्या आपके सपने इतने सरल हैं? बस पेट भर खाना ही काफी है? बेशक, जब मैं छोटा था तो मुझे हमेशा भूख से डर लगता था। अगर उस समय भाई शर्मा मुझे अपने साथ नहीं ले जाते तो मैं भूख से मर जाता। जब तक मेरे पास खाने के लिए पर्याप्त है, मैं संतुष्ट हूं। सिद्धार्थ ने भोलेपन से हंसते हुए कहा। राघव मुस्कुराया। नेहा को सिर्फ इसलिए आश्चर्य हुआ क्योंकि उसे नहीं पता था कि सिद्धार्थ कितना खा सकता है। मुझे तुम्हारे शरीर की जांच करने दो। राघव ने सिद्धार्थ के कंधे पर हाथ रखा और अपनी आध्यात्मिक शक्ति भेजी। उसे यह देखकर सुखद आश्चर्य हुआ कि इस समय उसकी लगभग 30% कोशिकाएं सक्रिय हो चुकी थीं। इसके अलावा अब उसके खून में कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगी थीं। वे चीजें बहुत छोटे टैडपोल जैसी दिख रही थीं,
लेकिन कोई भी दो टैडपोल एक जैसे नहीं थे। यह एक तरह का रूण जैसा दिख रहा था, लेकिन वे रूण उसके खून में जीवित थे, लगातार तैर रहे थे। राघव को उन टैडपोल के आकार के रूणों से एक भयानक दबाव महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे हर रून में ऐसी शक्ति है जो दुनिया को नष्ट कर सकती है। हालांकि यह अभी भी एक भ्रूण रूप था, फिर भी इसमें बहुत शक्ति थी। यह बिल्कुल शेर के बच्चे जैसा था। इस समय यह एक प्यारा पिल्ला लग सकता है, लेकिन भविष्य में यह एक भयानक शेर बन जाएगा। इसके अलावा सिद्धार्थ के शरीर में मौजूद रूणों से उसे जो दबाव महसूस हुआ वह पहले से ही बहुत भयानक था। जब वे परिपक्व हो गए तो वह निश्चित रूप से कोई शेर नहीं, बल्कि एक सच्चा राक्षस होगा। राघव कांप उठा। जब सिद्धार्थ बड़ा होगा तो क्या वह उस क्रूर जानवर जैसा ही होगा? राघव कभी भी उस सपने को नहीं भूल पाएगा जो उसने देखा था। उस लड़ाई में एक मुट्ठी ने शून्य को चकनाचूर कर दिया और एक गर्जना ने सितारों को नष्ट कर दिया। वह एक सर्वनाशकारी शक्ति थी। यदि यह सच है तो सिद्धार्थ की उत्पत्ति कितनी भयावह थी। राघव ने सिद्धार्थ से पूछना जारी रखा कि पिछले कुछ महीनों में उसका क्या हाल रहा। सिद्धार्थ ने बताया कि वह हर रोज बूढ़े आदमी के साथ शिकार पर जाता था और मांस खाता था। अगर वह जानवर को हरा सकता था तो वह उसे हरा देता था, लेकिन अगर वह उसे नहीं हरा पाता था तो बूढ़ा आदमी उसकी मदद करता था। हर दिन वह तब तक खाता रहता जब तक उसका पेट नहीं भर जाता। सिद्धार्थ, तुम एक दिन में कितना खाते हो? नेहा को अंततः महसूस हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने यह महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। अगर यह तीसरी श्रेणी का जादुई जानवर है और अगर यह थोड़ा बड़ा है तो मैं दिन में 3 खाता हूं। अगर यह चौथी श्रेणी का जादुई जानवर है तो बस एक ही काफी है, सिद्धार्थ ने जवाब दिया। नेहा और माधव दोनों ने सदमे में अपने मुंह ढक लिए। वह एक दिन में 3 तीसरे दर्जे के जादुई जानवर खाता था और वास्तव में उनके शरीर बड़े होने चाहिए थे, और वह वास्तव में चौथे दर्जे के जादुई जानवर खाने में सक्षम था। आखिर उसका एल्डर किस स्तर पर पहुंच गया था? वरिष्ठ राघव, हमें लिटिल स्नो की खबर मिल गई है। अचानक एक शिष्य दौड़ता हुआ आया और हांफते हुए राघव को सूचना दी। राघव तुरंत खड़ा हो गया। उसकी हत्या की मंशा एक बार फिर उमड़ पड़ी। वरिष्ठ भाई राघव, 3 दिन पहले वरिष्ठ भाई शुभम के लोगों में से एक काम कर रहा था जब उसने 3 कानून प्रवर्तकों को एक बड़ी वस्तु को मठ में वापस ले जाते हुए देखा, उस शिष्य ने बताया। क्या वह बता सकता है कि यह लिटिल स्नो थी? राघव ने घबराहट में पूछा। उसने अपना सिर हिलाया। उस शिष्य ने कहा कि यह कपड़ों की परतों से ढका हुआ था और वह यह नहीं देख पा रहा था कि अंदर क्या है, लेकिन आकार के आधार पर यह लिटिल स्नो के शरीर के समान था जिसका आपने वर्णन किया था। इसके अलावा उस शिष्य ने कहा कि वे 3 कानून लागू करने वाले कुछ हद तक पागल थे। उन पर खून के धब्बे भी थे। उन्हें बस एक शानदार लड़ाई का अनुभव करना चाहिए था। राघव का दिल धड़क उठा। तो शायद यह लिटिल स्नो ही थी, लेकिन उसे अभी भी नहीं पता था कि यह किसने किया था। मठ में 100 से ज्यादा कानून लागू करने वाले लोग थे जो 1 दर्जन इलाकों को कवर करते थे। वे हमेशा एक ही जगह पर नहीं होते थे। उसे इस बारे में और ज्यादा जांच करनी होगी। लिटिल स्नो को क्या हुआ? सिद्धार्थ ने पूछा। उसे दूसरों ने पकड़ लिया था, राघव ने दांत पीसते हुए कहा। लिटिल स्नो को धमकाने की हिम्मत किसने की? सिद्धार्थ उन्हें एक ही क्लब से कुचल देगा। सिद्धार्थ गुस्से में था। इस समय कैलाश अंदर आया। कैलाश स्वर्ग पृथ्वी गुट के आंतरिक शिष्यों में एकमात्र पुरुष था और उसकी साधना का आधार बहुत अच्छा था। वरिष्ठ भाई शर्मा, एक शिष्य आपसे बाहर से मिलने का अनुरोध कर रहा है। वह कहता है कि उसे कुछ महत्वपूर्ण रिपोर्ट करनी है। कैलाश ने सलाम किया। उसे अंदर आने दो, राघव ने जल्दी से कहा। इस समय एक पतला दुबला आदमी अंदर आया। जब राघव ने उस आदमी को देखा तो उसे लगा कि वह थोड़ा परिचित है, लेकिन वह उसे पहचान नहीं पाया। शेरा वरिष्ठ भाई राघव को बधाई देता है। उसने सीधे अपनी मुट्ठी बांध ली। वरिष्ठ भाई राघव की उस समय जीवन रक्षक मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राघव एक पल के लिए उलझन में पड़ गया। फिर उसने सोचा, तुम? हाँ, यह मैं ही हूं।
अगर भाई शर्मा मदद नहीं करते तो शेरा पहले ही मछलियों के साथ दफन हो चुका होता। शेरा ने कृतज्ञतापूर्वक कहा।